नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की हाइलाइट्स को लेकर, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में सेट नहीं हो रही है ड्यू टू आवर एक्सपेक्टेशंस। उसके ऊपर बात करेंगे और क्या अभी भी चल रहा है, उसमें क्या एक्शंस अभी भी लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जो कि अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसमें उन्होंने जो योगदान दिया है उसके बारे में कोई भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं कर रहा है, मेंशन नहीं कर रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं उन अनसंग हीरोज के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे इंडियन मीडिया और भारतीयों के बारे में, और अंत में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं, कुछ बाहर निकल कर भी आई हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि थोड़ी कंसर्निंग भी है, जिसके बारे में हम और आपको सभी को ध्यान रखना होगा एज अ सिविलियन एज वेल, नॉट जस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस बट वी एज वेल हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप आवर आईज ओपन एंड कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट, कॉन्स्टेंटली काउंटर इट। तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसकी अगर हाइलाइट्स देखें तो सबसे पहले ये बात हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन था, जिसका एक टारगेट था, जिसका एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था, क्लियर ऑब्जेक्टिव था, जिसको ध्यान में रखते हुए, जिसको फोकस करके ये पूरा ऑपरेशन किया गया था, जिसमें जो भी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, उन सभी को तबाह करने का टारगेट बनाया गया था। अब वो जो टेरर कैंप्स हैं उसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में हो, या फिर मुरीद के में लश्कर ए तौयबा का हो, या फिर अन्य जगहों पर जो भी टेरर कैंप्स है 9 अलग अलग लोकेशंस पर, उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से कई सारे पीओके में थे, कई सारे पाकिस्तान में थे, प्रॉपर पाकिस्तान में थे। तो उन सभी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके वहां पर भारतीय सेना ने अंदर तक वार किया है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर था। लेकिन उसके सामने अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, इफ दे वुड हैव जस्ट एक्सेप्टेड द ट्रूथ, अगर वो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं होते, तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो वहीं पर स्थगित हो गया होता। लेकिन पाकिस्तान और दुर्योधन की फितरत एक जैसी है। जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि हे द्रौपदी, तुम दुर्योधन पर विश्वास करो, वो युद्ध जरूर करेगा, शांति के सभी जो भी प्रयास हैं उन सभी प्रयासों को वो विफल करेगा और वो युद्ध जरूर करेगा। तो उसने वही किया। कॉन्स्टेंटली कई सारी रातों तक वो गरबा खेलने के लिए आया, यहाँ पर रासलीला करने के लिए आया। लेकिन यहाँ पर भारत में भी जो एयर डिफेंस ग्रिड्स हैं, जो अलग अलग लेयर्स पे बनाई गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स भी लगाए गए हैं, जहां पर बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजकर जो भी ड्रोन्स वहां से आ रहे थे पाकिस्तान से, उनको पहले तो तबाह कर दिया गया। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्टाइल्स, कई सारे ड्रोन्स उसके थ्रू तबाह हो गए। उसके बाद जो भी रॉकेट से, मीडियम रेंज रॉकेट से, उनको आकाश, LR-70 और उनके जैसे वेपन सिस्टम्स का यूज करके उनको तबाह कर दिया गया। कई सारे लोग S-400 की बात कर रहे थे, लेकिन हमने उस समय भी आकाश पर फोकस किया, क्योंकि आकाश ही ऐसा सिस्टम है जो इन जो प्रोजेक्टाइल्स जो आए थे, जो कि बहुत लॉन्ग रेंज या सुपरसोनिक या उस प्रकार के क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल जैसे, मतलब उतने हैवी नहीं थे, उसके लिए S-400 को खर्च करना बेवकूफी होगी। क्योंकि जहां पर 1,000 रुपए का प्रोजेक्टाइल आ रहा है पाकिस्तान से, उसको तबाह करने के लिए अगर करोड़ रुपए का वेपन सिस्टम यूज किया जाए, वेपन यूज किया जाए, तो वो मूर्खता होगी। और नरेंद्र मोदी जी एक बनिए हैं, तो वो जो भी आप कहें, ही इज वेरी कैलकुलेटिव, और उसके साथ ही आर्मी, सेनाएं बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो वो लोग भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने भी बहुत ही खूबसूरती से एक पूरा एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स है, जिसके बारे में डीजीएमओ ने भी कहा था। जो इंडियन आर्मी के हेड वहां पर उपस्थित थे डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने भी ये बताया था कि किस तरह से अलग अलग लेयर्स को बनाया गया है, ताकि अगर कोई भी एरियल प्रोजेक्टाइल वहां से पाकिस्तान से आता है, तो वो अगर एक लेयर भी क्रॉस कर जाता है, सेकंड लेयर क्रॉस कर जाता है, फिर भी वो तीसरे या चौथे लेयर पर वो तबाह हो जाएगा। और जहां तक हमको पता है, ऐसे इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस ग्रिड है हमारी, उसमें तकरीबन 4 से 5 अलग अलग लेयर्स हैं। तो उनके सारे प्रोजेक्टाइल्स इंक्लूडिंग मिसाइल्स एंड रॉकेट्स सभी तबाह कर दिए गए। अब ये जो प्रिसीजन है,
ये प्रिसीजन ना ही इजराइल के पास है और ना ही रशिया के पास है, ना ही यूएसए के पास है। It is not about just the weapon or the weapon system there is. It is about the person or people behind those weapon systems who make it efficient. और आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की खूबसूरती ये है कि उसमें दो मिसाइल्स इन साल वो फायर करते हैं एक ही टारगेट को फोकस करके, एक ही इनकमिंग एरियल थ्रेट को फोकस करके, जिससे उसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% हो जाती है। अब ये हम इतना श्योरिटी से क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जिन्होंने काम किया है मेजर जनरल राजीव नारायण सर, उनसे भी हम इन पर्सन मिले हैं और कॉन्स्टेंटली उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की थी कि उन्होंने ये जो पूरा आकाश सिस्टम डेवलप किया है उसमें स्पेसिफिकली ये इस प्रकार का डिजाइनिंग किया है कि जो भी एरियल थ्रेट्स आते हैं उनको दो मिसाइल के जरिए 100% एक्यूरेसी अचीव करते हुए मार गिराया जाए। तो वो करके आकाश ने यहाँ पर दिखाया है इन पिछले कुछ दिनों में। तो उसके लिए हम उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। अब अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर पर वापस आए, तो ऑपरेशन सिंदूर एक जस्ट ऑपरेशन था, इट वाज नॉट द वॉर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर वॉर। ये बात आप लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए। इंडियन मीडिया में कई सारे लोगों ने और साथ ही में सोशल मीडिया में कई सारे लोगों ने इसको वॉर के रूप में लिया, वॉर के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन दिस वाज नॉट अ वॉर, अ डिक्लेयर्ड वॉर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिशियली युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के अंदर तक, उसके सीने तक जाकर भारतीय सेनाओं ने वार किया है। तो सिर्फ एक अगर ऑपरेशन से इतना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, तो सोचिए जिस दिन युद्ध होगा उस दिन पाकिस्तान कहां जाएगा। और ये जो 6-0 का वो लोग नैरेटिव चला रहे हैं, 6 रफेल उन लोगों ने मार गिराए, उसके लिए उन लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। ख्वाजा आसिफ उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जब उससे पूछा गया कि उनके पास क्या प्रूफ है इसके, तो उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर कि वो सभी प्रूफ सोशल मीडिया पर उपस्थित हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक पूरा नैरेटिव चलता है, ठीक उसी तरह से यहां पर उसने सोशल मीडिया को साइड करते हुए उसने रफेल मार गिराए हैं। पीएएफ ने और वहां की एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरह की बकवास की है। अब उसी बकवास को पोर्कीज, वहां के जो हीरा मंडी के जो लोग हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी जैसे उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, गॉड नोज व्हाई। लेकिन हकीकत यह है कि एक भी जहाज नहीं गिरा है। और कल जो पीआईबी की रिलीज थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिलीज थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी एसेट को हानि, कोई भी भारतीय एसेट को हानि नहीं हुई है। तो इसी प्रकार से ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो बहुत ही खूबसूरती से पहले प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की साइड लेकर भारत के ऊपर हमले करना शुरू किया, तो पहले इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू उन हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उन हमलों को रोक दिया गया, अटका दिया गया, उन ड्रोन्स को, एरियल प्रोजेक्टाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया मिड एयर। और बाद में भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की फिर से एक बार, पहले रेडार्स और वो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थी उन जगहों पर जैसे कि लाहौर में किया गया, और उसके बाद द नेक्स्ट डे टारगेट वर द एयर बेसेस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसमें नूर खान का हमने विजुअल्स शेयर किए थे, जिसमें हमने रहीम यार खान एयरबेस के विजुअल्स शेयर किए थे, और अन्य कई सारे ऐसे विजुअल्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो जो एयर बेसेस हैं वो तबाह हो गए हैं। तो उनको, खास करके उनके जो रनवेज हैं वो तबाह हो गए हैं इस प्रकार से कि आने वाले 15-20 दिनों तक उसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं बढ़ सकती। उसको फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, फिर से उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ तक कुछ जगहों पर ऐसा था कि क्रिस क्रॉस जा रहे थे रनवेज, तो उनके ठीक इंटरसेक्शन के ऊपर हमला किया गया है, ठीक इंटरसेक्शन के ऊपर मार किया गया है, वहां पर एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है जिसके चलते दोनों ही रनवेज यूजलेस हो गए हैं। तो इसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर पूरा ऑपरेशन किया गया वो बहुत ही लंबी, बहुत ही इन डेप्थ सोच और प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ किया गया, जिसमें एक 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 करके लेवल अप किया गया जैसे जैसे पाकिस्तान हमला करता गया। इट वाज नॉट द लेवल अप बाय पाकिस्तान, दे वर जस्ट सेंडिंग एरियल प्रोजेक्टाइल्स, दे वर जस्ट सेंडिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वो लोग लेवल अप उन्होंने अभी तक नहीं किया था, वो लोग, उन्होंने सिर्फ
जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के पूरे जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने लेवल अप किया 3 दिन कॉन्स्टेंटली। पहले दिन टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक किया गया, दूसरे दिन उनके जो रेडार सिस्टम थे और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको तबाह कर दिया गया, तीसरे दिन उनके जो एयर बेसिस थे उनको तबाह कर दिया गया। और साथ ही में कुछ ऐसी जगहें जैसे कि किराना हिल्स का हमने नाम सुना होगा, खास करके डीजीएमओ की ब्रीफिंग के दौरान, तो वो जो किराना हिल्स जैसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऐसी जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट होता है, स्टोर होते हैं, उनके बहुत ही नजदीक वार किया है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से रैटल हो गया था, हिल गया था। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई थी कि ये एक न्यूक्लियर एनेबल्ड कंट्री में जाकर उनके न्यूक्लियर बेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इससे पूरी दुनिया एकदम ही चौंक गई थी, जिसके बाद वो लोग माफी मांगते हुए आए। डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को, पॉर्की डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और ये जो पूरी गतिविधि है, ये जो पूरी कार्रवाई है, उसको रोकने के लिए रिक्वेस्ट की और अल्टीमेटली उसको स्थगित किया गया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उसको खत्म नहीं किया गया, उसको एंड नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जस्ट टेम्पररीली सस्पेंडेड है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एनी टेरर एक्टिविटी हैपेंस इन भारत, anywhere in Bharat, or if Pakistan armed forces take any action against भारत, तो उसके सामने भारत काइनेटिक एक्शन लेगा और मुंह तोड़ जवाब फिर से देने वाला है। तो उसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। और साथ में नरेंद्र मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कश्मीर पर बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही बात होगी और कोई भी अन्य टॉपिक नहीं है। कश्मीर का कोई भी अन्य हिस्सा बाइलेटरल नहीं है, सिर्फ पीओ के एक मैटर है जहां पर बाइलेटरल इशू है, वो भी भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामेंट में उनके लिए सीट्स रखी गई हैं, पीओके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए सीट्स कई सारे दशकों से ऑलरेडी रिजर्व्ड रखी गई हैं। तो भारत तो सालों से मान रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, अब बस उसको वापस भारत में जोड़ने की बात है। तो वो स्पष्ट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि पीओके पर बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी भी चालू है। इट वॉज नॉट द वॉर, इट वॉज जस्ट अ फोकस्ड ऑपरेशन। इनफैक्ट इट इज जस्ट अ फोकस ऑपरेशन, जो कि वहां पर जो टेरर कैंप्स हैं जहां से ट्रेन करके यहाँ पर आतंकवादी भेजे जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर कोहराम मचाते हैं भारत में और इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उनको नेस्त नाबूद करने के लिए, उन टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन अभी भी उसको खत्म हुआ डिक्लेयर नहीं किया है, उसको टेम्पररीली सस्पेंडेड, स्थगित किया हुआ डिक्लेयर किया गया है। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर अभी तक। इसी के साथ अगर बात करें भारत के जो अनसंग हीरोज हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर के जो अनसंग हीरोज हैं, तो उसमें 2 बड़ी कंपनीज हैं जिनका हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे, इसरो और डीआरडीओ। डीआरडीओ और इसरो दोनों ही ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कई सारे दशकों से, रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट इज इन पावर, दे हैव कंटिन्यूड टू वर्क रिगार्डलेस ऑफ ऑल द चैलेंजेस फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। जैसे कि सीआईए ने प्रेजेंट किया था एक समय पर इसरो के लिए, जहां पर कई सारे इसरो के साइंटिस्ट को या तो मार दिया गया था, सडनली उनकी डेथ हो गई थी अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, या फिर नंबी नारायण जैसे कई सारे साइंटिस्ट को एक जाल में फंसा दिया गया था। तो उसके बावजूद भी इसरो और डीआरडीओ 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली भारत के हित में काम किया है और वो करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनका जो डेडिकेशन है भारत के लिए, और उसमें जिस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली होता रहा है, दशकों से होता आया है, उसी की वजह से भारत आज ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाया है। नहीं तो हम सबको पता था कि किस तरह से कारगिल युद्ध के दौरान यूएसए ने सैटेलाइट विजुअल्स देना बंद कर दिया था। तो उसी के चलते नाविक डेवलप किया गया, कई सारे मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए गए डीआरडीओ के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे एक समय पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमने उसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो काफी डिटेल में उनके बारे में भी पढ़ा है। मतलब ये जो पर्टिकुलर टेक्निकल एस्पेक्ट है उनका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो
ही वॉज अंडर हिम दिस मिसाइल प्रोग्राम्स स्टार्टेड, और बाद में जो भी लीडरशिप्स आई उसमें उन ऑर्गेनाइजेशंस में उन लीडरशिप्स ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से ही आज आकाश और पृथ्वी और अग्नि और इनके जैसे जो भी सिस्टम्स हैं वो हम आज यूज कर पा रहे हैं। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके जो लोग हैं उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनको भी हम सल्यूट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एज मच हीरोज एज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगर उनके पास ये चीजें नहीं होती, अगर भारत ने इस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं किया होता, तो इंडियन आर्म फोर्सेस को जो ग्रिड बना था, जो ग्रिड बनाना था, उस ग्रिड में कहीं ना कहीं लैक होता। क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज की सिस्टम्स हैं, जैसे रशिया की ले लीजिए या इजराइल की ले लीजिए, वो 100% एक्यूरेसी वाली नहीं है। जी हाँ, S-400 हो या फिर इजरायली सिस्टम हो, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है। रशिया की जो है उसकी करीब 80% है, और इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो करीब 90% एक्यूरेसी वाली है। तो ये जो भारत में डेवलप किए गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स, और जो भी पुराने या नए एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं उनको जो मॉडिफाई किया जाता है, अब ये हमको क्यों पता है? बिकॉज वी हैव मेट द पर्सन हु वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ दो सिस्टम्स, मेजर जनरल राजीव नारायण सर। तो उनको मिलने का भी सौभाग्य हमको प्राप्त है। तो उन्होंने चाहे आकाश हो, चाहे T-90 टैंक्स हो, इन सब को इंडिजिनाइज करने के लिए, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, उन सब में भी अपना अपना टेक्निकल योगदान दिया है। और सिर्फ वही नहीं, ऐसे कई सारे वेटरन्स हैं जो आज भी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे IIT मद्रास में हो या फिर अन्य कई जगहों पर, जिसमें मेजर गौरव आर्या भी आ जाते हैं जो कि मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी सेवाएं कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, डिस्पाइट दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। तो उन सब लोगों को भी एक सल्यूट बनता है। तो उनके लिए नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये थे हमारे अनसंग हीरोज, जिनमें से कुछ की हमने बात की, इसरो, DRDO एंड वेटरन्स, आर्म फोर्सेस वेटरन्स, जो आज भी कॉन्स्टेंटली कार्यरत हैं, जो भारत को और भी सुरक्षित करने के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये कुछ अनसंग हीरोज हैं जिसके बारे में बात नहीं हुई है अभी तक। ज्यादातर चैनल्स पर इसको फोकस में नहीं लिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि इनकी वजह से ही ये सब एयर डिफेंस सिस्टम्स पॉसिबल हो पाई हैं। कुछ लैक्स जरूर हैं, कुछ इश्यूज जरूर हुए थे, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे छोटे इश्यूज होते रहते। तो उसी के चलते वो जो इश्यूज, कहीं पर कोई हनी ट्रैप हो गया या किसी के ऊपर केस हो गया, या जो मेजर एक इश्यू हुआ था जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी साइंटिस्ट थे उनको ट्रैप किया गया, या फिर वो लोग मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हो गई एक के बाद एक, तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली काम किया। तो उन लोगों को, ऐसी संस्थाओं को साधुवाद देना बनता है, क्रेडिट देना बनता है। तो उनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेटरन्स के लिए जय हिंद जरूर लिखें, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी सेवाएं तो दी ही थी इंडियन आर्म फोर्सेस में, लेकिन अभी भी वो लोग कॉन्स्टेंटली कार्यरत हैं और अलग अलग फील्ड्स में अपनी जो बेस्ट कैपेबिलिटी है उसको यूज में ला रहे हैं, उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, और साथ ही में जो नई लीडरशिप है उसको भी डेवलप करते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट अनसंग हीरोज का। तीसरा पॉइंट, इंडियन मीडिया और जो सिविलियंस हैं, जो भी भारतीय हैं, उन लोगों की अगर बात करें बहुत ही संक्षिप्त में, तो इंडियन मीडिया ने और जो भी भारतीय थे, ज्यादातर भारतीय थे, वो कॉन्स्टेंटली लगे हुए थे, कॉन्स्टेंटली कार्यरत थे थ्रू आउट ऑल दोज डेज, जहां पर कॉन्स्टेंटली विजुअल्स शेयर कर रहे थे। अगर फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड भी विजुअल्स कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे थे। कई सारे लोग कॉन्स्टेंटली फैक्ट चेक कर रहे थे। न्यूज मीडिया वाले भी कॉन्स्टेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस का और भारतीयों का मोरल अप कर रहे थे, उसको बूस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का, हीरा मंडी के लोगों का मोरल तोड़ रहे थे। तो उन सब के बीच में फॉग ऑफ वॉर एक होता है और आर्ट ऑफ डिसेप्शन होता है। तो उन सब के चलते कुछ खबरें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन हजारों खबरों में से एक दो खबरों का इधर उधर होना, इट इज इररेलेवेंट, और वो भी कुछ फोकस के साथ किया गया होगा, ऐसा आप समझिए। हम समझ रहे हैं, और हमने जो चीजें पढ़ी हैं विथ रिगार्ड्स टू वॉर, विथ रिस्पेक्ट टू वॉर,
उसमें ये जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है उसकी भी एक क्वालिटी आ जाती है। तो वो चीजें हमने पढ़ी हैं, सो वी नो व्हाट इज डन, व्हाई इट इज डन, व्हेन इट इज डन। तो उसके लिए भी हम इंडियन मीडिया का साधुवाद करना चाहते हैं, जो लोग कॉन्स्टेंटली भारतीय सेना को, भारत के लोगों को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली उनका मोरल बूस्ट कर रहे थे। उन लोगों को हम साधुवाद कहना चाहते हैं, और उन सभी सिविलियंस को, फ्रीलैंसर्स को, और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली विजुअल्स शेयर किए हैं अलग अलग जगहों से। पाकिस्तान से भी कई सारे विजुअल्स आए, हम कॉन्स्टेंटली वीडियोस नहीं बना पाए, रीजन बीइंग हम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और एक्स के थ्रू वो जो विजुअल्स थे उसको कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे थे, वो जो अपडेट्स थे वो कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे थे। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं, तो जाकर हमारे साथ जरूर जुड़ें, ताकि आप लोगों को भी वो विजुअल्स और अपडेट्स कॉन्स्टेंटली मिलते रहें। तो हम लोगों ने ये जो दिन थे सब, उसमें एक ही वीडियो बनाया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ये पर्टिकुलर चैनल पर, और दूसरी चैनल पर भी एक या दो वीडियोस ही हैं। तो दूसरी चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस चैनल के साथ भी जाकर जरूर जुड़े हमारे साथ। तो इसी प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली हमारे द्वारा भी की गई हैं थ्रू आउट दोज डेज, और उन सभी का प्रूफ उन चैनल्स पर अवेलेबल है, और उसी की तरह बहुत सारे लोगों ने भी वो किया है। तो उन सभी का हम साधुवाद करते हैं, उन सभी को हम थैंक यू कहते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया एंड ऑल द भारतीयज विथ आर्म्स वाइड ओपन। इन सब के बीच में जो नेगेटिव चीजें कुछ निकल कर आई हैं, उसमें दो स्पेसिफिक चीजों का हम मेंशन करना चाहते हैं। एक, बिकाऊ लोग, ऐसे लोग जो डी एस्केलेट का आरार कर रहे थे। पाकिस्तान से पीस पिछले 70 सालों से चली आ रही थी, उनके साथ शांति वार्ता चल रही थी, यहां तक कि भारत की कुछ पार्टीज ने पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेट कर रहे हुए जो भारतीय थे उनके नाम भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिए थे, और उन लोगों को पाकिस्तानियों के द्वारा मार दिया गया था। यहां तक की शांति वार्ता चल रही थी। तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान अगर अपनी जो भी गुस्ताखियां हैं उनसे अगर बाज नहीं आता है, तो दंड तो मिलना ही था, और अब दंड मिलता रहेगा। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि हमने कहा, खत्म नहीं हुआ है, उसको टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही में इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंडेड है। तो पानी को लेकर भी, जो पानी के बहाव को लेकर चेनाब, झेलम और उन सब नदियों में जो पानी का बहाव है उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो पूरा प्योरली यूनिलैटरल मैटर है, भारत का पर्सनल मैटर है। पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। तो बेसिकली ऑल इन ऑल अभी भी युद्ध चालू है, और उनके ऊपर नॉन काइनेटिक एक्शन के थ्रू प्रहार अभी भी किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग इस मुगालते में हैं, इस डिल्यूजन में हैं कि ये ऑपरेशन खत्म हो गया और भारत ने कुछ नहीं किया और कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले, तो पहले तो जाकर आप वो विजुअल्स देखिए जहां पर पूरे पूरे एयर स्ट्रिप्स और एयर बेसिस तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे ऐसे विजुअल्स देखिए जहां पर पूरे पूरे टेरर कैंप्स तबाह कर दिए गए हैं। और साथ ही में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, सस्पेंशन के बाद जो एक्शंस भारत के द्वारा कॉन्स्टेंटली लिए जा रहे हैं, उसमें भी खास करके बगलिया डैम और सलाल डैम में गेट्स को क्लोज और ओपन करके वो एक्शंस देखिए, और उसके जो पाकिस्तान में परिणाम आ रहे हैं, जहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस्तिंजा कैसे करें, ढेला शरीफ का यूज करें या फिर पानी आएगा आज, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। और भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जहां तक आतंकवाद होगा वहां तक ये वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दी थी। तो उसी के ऊपर चला जा रहा है हाल में। तो वो चीजें भी अभी भी एक्टिवली की जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ वो काइनेटिक नहीं है, सिर्फ वो आर्म फोर्सेस के थ्रू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के सामने कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या फिर हमने पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया, उनको मुक्त कर दिया। सो ये जो मुगालते में अगर आप हैं तो उस मुगालते से बाहर आइए, उस डिल्यूजन से बाहर आइए और हकीकत जानिए, पढ़िए। बहुत सारे रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हैं, हम भी अपने व्हाट्सएप चैनल और एक्स के थ्रू वो शेयर करते हैं। तो हमारे साथ भी अगर आप जुड़ेंगे तो भी मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या हो रहा है विथ रिगार्ड्स टू भारत। और साथ ही में एक और नेगेटिव चीज, 0.5 फ्रंट, जैसे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि 2.5 फ्रंट है,
उसमें हम लोगों को लड़ना है, जिसमें एक पाकिस्तान है, एक चाइना है और 0.5 फ्रंट भारत में है। तो वो 0.5 फ्रंट एक्टिव है अभी भी। पहले बीच में थोड़े टाइम के लिए वो लोग सबसाइड हो गए थे, लेकिन बंद नहीं हुए थे। उसमें भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है और भारत ने करवाया है। कुछ लोग ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये करवाया है, बीजेपी और आरएसएस ने ये करवाया है, ऐसे भी स्टेटमेंट्स दिए गए। आसाम की एक पार्टी है, वहां पर से स्टेटमेंट्स दिए गए और अन्य कई सारे ऐसे विजुअल्स और वीडियोस कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं जहां पर वो लोग पाकिस्तान को इनोसेंट ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि कराकर पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो 0.5 फ्रंट है, जिसमें पार्टीज भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। जैसे कि वायर को बैन कर दिया गया था, उसी तरह से लोग तो है ही भारत में ही जो कि हराम की बास्टर्डाइज्ड चाइल्ड हैं, शायद किसी पाकिस्तानी महिला की या पाकिस्तानी पुरुष की। तो वो लोग फिर से सरफेस कर रहे हैं भारत में। उन लोगों का जो पाकिस्तान प्रेम है वो फिर से जाग रहा है। उसी के चलते कल सीपीआई ने वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट किए थे, भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है उसके खिलाफ। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं और भारत में 0.5 फ्रंट एक्टिव है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए सेनाएं नहीं आएंगी। इंटरनल फोर्सेस हैं, पुलिस है और साथ में हम और आप जैसे लोग हैं। हम और आप जैसे लोग इन सब एक्टिविटीज को, ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर सकते हैं। एट द लीस्ट वी कैन डू इज रिपोर्ट देम, गिव द इंफॉर्मेशन टू कंसर्न अथॉरिटीज एंड दोज अथॉरिटीज विल टेक एक्शन। और ज्यादातर जगहों पर वो एक्शंस लिए भी जा रहे हैं। तो उसी के चलते कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो बाहर निकल कर आ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, दे आर ऑलरेडी देयर। जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने फिर से अपना सर उठाया है। तो इसी प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर की हाईलाइट थी। साथ ही में कुछ अनसंग हीरोज और इंडियन मीडिया और जो भी भारतीय लड़ रहे थे अपने वहां से, अपनी तरफ से, उन लोगों को थैंक यू, उन सभी को साधुवाद। और कुछ नेगेटिव चीजें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही में यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है, तो स्कैन करके प्रोत्साहित करना ना भूलें, ताकि हम लोग ऐसी खबरें और विजुअल्स आप लोगों के लिए लाते रहें। और सभी चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर हमारे साथ जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।